गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत होती है और उस मौत के बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो थी कि लड़कियां जो थी कोरियन कल्चर और कोरियन गेम की शौकीन थी, जिसमें उन्हें 50 टास्क पूरे करने थे। 49 टास्क वो पूरे कर चुकी थी और 50वें टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। शुरुआत में यही कहानी पूरी दुनिया को पता चली और उसी को लेकर हर किसी ने अपनी अपनी खबरें दिखाई। लेकिन अब इस केस में जो अलग एंगल से कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई पेचीदा हैं और वो हैरत में भी डालती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले पिता का बयान निकलकर सामने आया कि मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, सुजाता के साथ जब ये हादसा हुआ, लेकिन बाद में जब बयान दिए गए तो कहा पता चलता है कि वो कहता है कि मैं अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ सो रहा था। फिर पता चलता है कि जो लड़कियां थी इनकी एक मासी थी जिसकी इसी तरीके से गिरने से मौत हो गई थी साल 2015 में। उस वक्त से हादसा माना गया था और मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो केस निकल के इस पूरे मामले में कहानी सामने आई है वो ये है कि पिता के बयान सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो कभी दोनों माँ के ना तो इस पूरे केस में सबसे एक चीज़ और है दोस्तों जो हैरत में भी डालती है और सोचने पर मजबूर करती है, वो है कि इन बच्चियों की जो दो और माँ हैं यानी कि सुजाता और हिना, ये अभी तक सामने नहीं आई हैं। और केस को यही चीज और ज्यादा संदिग्ध बना रही है, क्योंकि 3 बच्चियां जिस जगह से नीचे गिरी वहां से उनका एक साथ कूदना कह रहे हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि जो विंडो है वो काफी छोटी है और जो हाइट है उस विंडो तक पहुंचने के लिए वो काफी ऊंची है। तो वहां पर एक स्टूल जरूर रखा हुआ था, जिसके बाद तब भी पॉसिबल नहीं है कि एक साथ 3 लड़कियां जिसकी उम्र 16, 14, 12 साल है वो एक साथ उस जगह से छलांग लगा सके। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा संदिग्ध पैदा करने वाली चीज़ है। साथ ही साथ चेतन पहले जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ उसकी साली की गिरकर मौत हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया साल 2015 में। परिवार ने इसे दुर्घटना माना था, लेकिन ताज़ा घटना के बाद लोग उस हादसे को इससे जोड़कर देख रहे हैं और पुलिस भी अपनी जो तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ तक यानी कि साल 2015 से 2026 तक के बीच का जो गैप है उस कड़ी को इस कड़ी से जोड़कर भी देख रही है और उस एंगल से भी जांच हो रही है। आपको बता दूं चेतन ने 3 शादियां की, बच्चियों पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। गाजियाबाद के भरत सिटी के फ्लैट नंबर 907 में चेतन अपने परिवार के साथ रहता था। चेतन कुमार जो है अगर मैं आपको बताऊं वो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। उसके साथ उसकी 3 पत्नियां रहती थीं। इनके नाम सुजाता, हीना और टीना है। सुजाता और हीना सगी बहनें हैं। इनकी एक और बहन नेहा भी अक्सर यहाँ आती रहती है, जो कि चेतन की छोटी साली है। 3 शादियों की वजह अभी तक साफ निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो मोटी मोटी कहानी सामने आई है वो ये कि चेतन को सुजाता से शुरुआत में बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उसने हीना से शादी की परिवार की मर्जी से और अपनी पहली पत्नी सुजाता की मर्जी से। हालांकि बाद में दोनों यानी कि सुजाता और हीना से बच्चे हुए। सुजाता से निकिता और लविश हुआ। हीना ने प्राची और पाकी को जन्म दिया। फिर 4 साल की देबू नाम की बच्ची टीना की है। अब टीना है एक मुस्लिम महिला जो इसकी तीसरी पत्नी है चेतन की। चेतन के जो ससुर हैं दिलीप कुमार, उन्होंने दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बात करी है। दैनिक भास्कर ने उनका पूरा इंटरव्यू छापा है, उन्होंने पूरा इंटरव्यू बताया है। उसमें दिलीप कुमार के जो ससुर हैं चेतन कुमार के, दिलीप कुमार वो बताते हैं कि दिल्ली के सीलमपुर में वो रहते हैं। पहले वो टैक्सी चलाते थे, पैर में दिक्कत के चलते 2 साल से घर पर ही रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरे कुल 14 बच्चे हैं, इनमें 11 बेटियां और 3 बेटे हैं। चेतन से हमने अपनी बड़ी बेटी सुजाता की शादी की थी। कुछ साल उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, इससे हम इस पर हमने हिना की भी शादी चेतन से करा दी। चेतन पहले छोटा मोटा काम करता था, बाद में प्रॉपर्टी का काम करने लगा, गाड़ियों के फाइनेंस का काम किया, पुराने मकान को ठीक कर कर प्रॉफिट बनाकर बेच दिया करता था। उसने अच्छा पैसा कमाया। उस वक्त वो फॉर्चूनर गाड़ी उसके पास हुआ करती थी, लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ, बच्चों की पढ़ाई रोक दी गई। चेतन पहले दिल्ली के एकता पार्क स्थित शालीमार गार्डन के फ्लैट में रहते थे, बाद में साहिबाबाद के राजेंद्र नगर चले गए, वहाँ शुभधाम अपार्टमेंट में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस खराब होता गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में चेतन को घाटा हुआ दोस्तों। इसके बाद उस पर कर्ज बढ़ता चला गया और ये भी खबर निकलकर सामने आई कि चेतन के ऊपर करीब करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी के चलते बेटियों की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। निकिता चौथी, प्राची तीसरी और पाखी दूसरी क्लास तक ही स्कूल जा सके। इसके बाद ये लड़कियां घर में ही रहने लगीं, दिन भर मोबाइल में कोरियन कल्चर से जुड़ी ड्रामा और वीडियोस देखती रहती थी। लड़कियों ने एक कमरे में
ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना ठिकाना बना लिया था और वहीं पर एक साथ वो रहती थी। कोरियन कल्चर उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि उसी के जैसा अपना लुक उन्होंने बना लिया था, अपना नाम बदल लिया था। बच्चियों के जो पिता हैं चेतन, उन्होंने ये कहा था कि मेरी लापरवाही रही है, मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बेटियां कोरियन पर्सनैलिटी से प्रभावित थीं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि कोरियन वीडियो सीरियल और अन्य सभी गेम बंद किए जाएं। भी मेरे बच्चे की तरह दूसरा परिवार इसका शिकार ना हो, इसको बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन लड़कियों के पास दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 मोबाइल फ़ोन थे और चेतन की आर्थिक तंगी ऐसी थी कि 6 महीने पहले ऐसा कहा जा रहा है कि उसने अपना एक फ़ोन बेच दिया था और दूसरा फ़ोन भी उसने 15 दिन पहले बेटियों से छीन कर बेच दिया था। इसके बाद बच्चियां पूरी तरीके से अकेली हो गई थी, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी चल रही थी वो एक कमरे के अंदर उन्हीं 2 मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द घूम रही थी और वो अपनी ज़िंदगी उन्हीं 2 मोबाइल फ़ोन के साथ बिता रही थी, क्योंकि ना वो स्कूल जाती थी, ना वो घर से बाहर निकलती थी, ना उनका कोई दोस्त था, ना कोई उनके रिश्तेदार से उन मिलती थी। अपनी सुबह से शाम तक की उन्होंने जो रूटीन एक बना रखा था वो ये था, सुबह उठती थी, कमरे में रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी, मोबाइल फ़ोन देखती रहती थी और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन जब पिता ने मोबाइल फ़ोन छीना तो वो बुरी तरीके से टूट गई। हालांकि जांच में ये भी सामने आया कि बच्चियां बीच बीच में अपनी मां सुजाता का मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। सोसाइटी के कुछ लोगों के मुताबिक 3 फरवरी की रात जब ये पूरी घटना हुई है, जब ये पूरा हादसा हुआ, चेतन के घर से गाली गलौज की आवाज़ें आ रही थी और इस दौरान रात के 2 बजे बच्चियों के बिल्डिंग से नीचे गिरने की आवाज़ आई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों की दोनों माएँ दौड़ते हुए उसके वक्त नीचे पहुंची और लाशों के पास बैठकर रोने लगी। सुजाता अपने कपड़े उतारकर बच्चियों के ऊपर डाल रही थी, अपने चप्पल को हाथ में लेकर सीने पर मार रही थी, लगातार गालियां दे रही थी और कह रही थी सब बता दूंगी तूने क्या क्या किया है। हालांकि कुछ देर के बाद पुलिस पहुंची, लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद दोनों महिलाएं बाहर नहीं निकली। 3 बच्चों की मौत के मामले में कुछ हद तक पिता चेतन भी सवालों के घेरे में है। लेकिन दोस्तों, 3 शादियों के चलते चेतन के घर में कलेश हो रही थी। इससे बचने के लिए चेतन लगातार अपना फ्लैट बदलता रहा। भारत सिटी में ही उन्होंने एक और फ्लैट ले रखा था और 6 फरवरी को वो उस फ्लैट की बिजली का रिचार्ज करने पहुंचे तो लोग उन्हें पहचान गए। अब कहा जा रहा है कि इस फ्लैट में टीना रहती है। टीना चेतन की तीसरी पत्नी है, जिससे उनको एक बच्चा भी है, डेबू नाम का। चेतन भी यहाँ आते जाता रहता था। घटना के बाद से टीना कहीं दूसरी जगह चली गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो बच्ची हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो आई है निकल कर, वो वाकई चौंकाने वाली है, अपने आप में हैरत में डाल दिया, क्योंकि गिरने की वजह से बच्चियों की पसली टूट गई थी। उनके जिस्म के जो अलग अलग अंग हैं, दिल हुआ, गुर्दा हुआ, लंग हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फट चुके थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन जो नोट पुलिस को मिला है, पुलिस उस नोट की हैंडराइटिंग और इन बच्चियों की हैंडराइटिंग मिलान करके देखना चाह रही है कि वो नोट आखिर किसने लिखा है। ये अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने स्कूल से अभी संपर्क किया है ताकि उनके लिखे हुए कोई नोट्स मिल जाए, ताकि हैंडराइटिंग को मिलान किया जा सके। पुलिस को कमरे से एक छोटी डायरी भी मिली है, इसमें 8 पेज हैं और उसमें नोट में लिखा है कि कोरियन कल्चर, वहाँ के ड्रामा का जिक्र है। एक जगह ये भी लिखा है कि पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आपने छुड़वाना चाहते थे। पुलिस इस लेटर की राइटिंग की अब जांच करी, जैसे मैं बताया। एक चीज और है दोस्तों, कि जो लेटर पुलिस को मिला है उसमें आई शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसमें अगर देखिए 3 लोग अगर वो लेटर लिखना चाह रहे थे तो उसमें वी का शब्द होता इस्तेमाल होता कि हम, लेकिन इस लेटर में आई शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि अगर तीनों लिखती, जैसे मैंने बताया, तो वी का होता। दूसरी बात यह कि लेटर में पिता का ही जिक्र है, माँ का नहीं। बच्ची सॉरी भी सिर्फ पिता से कह रही है, लेकिन मौत के बाद महिलाएं जिस तरह से रो रही थीं, ऐसा लगता है कि माएँ अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करती थीं। वहीं चेतन चुपचाप खड़ा था, ऐसा वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है, जो लोग वहाँ मौजूद थे, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा कहा जा रहा है। अगले दिन वो मास्क लगा कर आया और फिर किसी से बात नहीं की, सिर्फ मीडिया से थोड़ी बहुत बात करी, वो भी कैमरे पर। उन्होंने ये बोला कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तो जो हमारे संवाददाता थे हिमांशु, उन्होंने जब चेतन से बात करी तो उन्होंने कैमरा उनकी चेहरे की तरफ नहीं किया था। हालांकि माइक पर चेतन बोल रहे थे, लेकिन कैमरा दूसरी तरफ था, जिससे चेतन का चेहरा ना दिखाई दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, जैसे मैं बताया, ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चियों की मौत हुई है। लेकिन अब परिवार की बात करें तो अब घर में ताला लगाकर वो कहीं चले गए हैं। उम्मीद है वो दूसरे जो फ्लैट हैं वहाँ पर रह रहे होंगे। लेकिन इस पूरे केस में रिपोर्ट में ये भी पता चला है, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कि निशिका के पेट से 50 ग्राम ही खाना मिला है, जबकि प्राची और पाखी के पेट से 200 और 300 ग्राम तक का खाना मिला है। इसका मतलब यह है कि निशिका ने दोपहर के बाद से खाना कुछ नहीं खाया था, जबकि दोनों बच्चियों ने रात में खाना खाया था। चेतन की मां ने तो प्राची सभी की लीडर थी, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर लीडर प्राची थी तो फिर निशिका ने खाना क्यों नहीं खाया।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में हर कड़ी जोड़ रही है। हर पुराना जो 2015 का मामला था उसको भी पुलिस खंगाल रही है। जो परिवार के बयान हैं उसकी भी जांच हो रही है। जो वहां पर हालात हैं घर के उसकी भी जांच हो रही है। मतलब हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और हर बारीक से बारीक सबूत जुटा रही है, चाहे वो साइबर से रिलेटेड सबूत हो, चाहे वो फॉरेंसिक से रिलेटेड सबूत हो, चाहे वो हालात से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, यहाँ तक कि रिकंस्ट्रक्शन करके भी क्राइम सीन का पुलिस ने देखा है। और हर एंगल से पुलिस इसीलिए जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके उन 3 मासूम बच्चियों की जान जो गई है उसके पीछे की असली वजह क्या थी, क्योंकि ये वाकई बेहद चौंकाने और हैरान करने वाला मामला है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।